नमस्कार दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। वैसे आप लोग ट्राई करने का ज़रूरत नहीं है, एक क्वेश्चन मैं इसी से सिमिलरली दूंगा जो कि उसी एग्ज़ाम में अलग पेपर में आ चुका है। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है और ये क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक अमाउंट है जिसको 2 सालों के लिए लेंड किया गया, दिया गया 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। अगर, ठीक है, किसी अमाउंट को 2 साल के लिए दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर इसी अमाउंट को हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, यानी हाफ ईयरली 2 साल के लिए कंपाउंड होता है तो 4 बार कंपाउंड होता है, तो जो डिफरेंस है सी आई, सॉरी, तो डिफरेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि जो एनुअल हम करते हैं और जो हमें ऐसे कर रहे हैं, यानी कि अगर हाफ ईयरली कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट में डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 241 रुपये का। वो कैसे आ रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। देखो 6 महीना पे करेंगे ना, तो हम 6 महीना पे इंटरेस्ट निकाले, ठीक। अब जो इंटरेस्ट निकला उसका भी इंटरेस्ट मिल रहा है हमें अगले 6 महीना बाद, यानी 1 साल के बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल के ज़्यादा मिल जा रहा है। और जो 1 साल पे निकालेंगे तो वो तो निकला ही नहीं, डायरेक्ट हमें 1 साल बाद मिला तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो वही चीज़ जो डिफरेंस पैदा आ रहा है उसी चीज़ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 241 का डिफरेंस आ रहा है, तो क्यों ना हम क्या करते हैं कि 1000x मान लेते हैं। ऑप्शन से भी किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को याद रखना, पर ऑप्शन से हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा लंबा चले जाओ, तो ऑप्शन से नहीं, हम लोग 1000x मान के करते हैं कि जो इनिशियल अमाउंट था वो 1000x था। अब देखो अगर ये एनुअली एनुअली होता, ठीक है, एनुअली पहले करते हैं, फर्स्ट साल दूसरा साल, अगर ये एनुअली कंपाउंड होता तो एक्स हटा देते हैं, यहाँ पे एक्स का खुद समझ लेना कि एक्स है, एक्स है वहाँ पे, आप समझ लेना। तो पहला साल हमें 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलता? 20% के हिसाब से 200। फिर से दूसरा साल भी इस पे तो हमें 200 मिलता, लेकिन ऑलरेडी पहले साल जो 200 मिल चुका है उस पर भी हमें कितना 20% का इंटरेस्ट मिलता। तो 20% का 40, यानी कि 2 सालों के बाद अगर एनुअली कंपाउंड होता है तो 440 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट मिलता। लेकिन ये सिचुएशन नहीं बोल रहा, सिचुएशन आपसे ये बोल रहा है कि हाफ ईयरली हो रहा है, यानी 4 बार कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट, 2, 3 एंड 4, 4 बार कंपाउंड हो रहा है। अच्छा, अगर 1 साल में 20% इंटरेस्ट है तो 6 महीने में 10% होगा, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो 6 महीने के लिए 10% हो जाएगा, ठीक है। पहला बार अगर 1000x है तो पहला 6 महीने के बाद हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 100। वैसे ही सिमिलरली 1000 पे एक्स पे हर 6 महीने बाद 100x मिलेगा, 100x मिलेगा। लेकिन ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब जो हमें पहला साल 100x 100 मिला है, साल नहीं, देखिए पहली बार जो 100 मिला है 6 महीना पे, अगले 6 महीना पे इस 100 पे भी 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 10। वैसे ही अब देखो ये जो टोटल अमाउंट है, ये जो टोटल इंटरेस्ट हमें 1 साल में मिल चुका है, अगले जो 6वां महीना आएगा इस सारे पे इंटरेस्ट मिलेगा, 221 पे 10%, 21 का इंटरेस्ट। वैसे ही जब 2 साल ख़त्म होने वाला होगा तो जितना भी हमें इंटरेस्ट मिला है इन सब पे इंटरेस्ट मिलेगा, 300, 300, 310, 330, 331 रुपया इंटरेस्ट मिला था, इस पे 10% है 33.1, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं 33.1, ठीक है, 33.1। अब देखो टोटल इंटरेस्ट यहाँ कितना मिला, 1000x था तो टोटल इंटरेस्ट 441 मिला, यहाँ कितना मिला? 400। 400 तो ये हुआ 400 प्लस 31, 31 और प्लस 33.1, यानी कितना? 1464, ठीक है, ठीक है, ये अंतर आया। इन दोनों का डिफरेंस जो बोल रहा है, ये x है, याद रखना दोनों, इन दोनों का जो डिफरेंस बोल रहा है यानी कि 0.1 एंड 440, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मेरा यहाँ पे इतना आ रहा है, इसका वैल्यू 441 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 441, यहाँ पे x लगा दोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटू 10, यानी कि 10 से इंटू करने पे ये चीज़ आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू 10 आ रहा है। x का वैल्यू 10 आ गया तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 10, यानी कि
10,000। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमाउंट ख़त्म, यानी कि क्वेश्चन ख़त्म। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, या फिर ऑप्शन से करोगे तो डायरेक्ट 1 लाख करोगे तो आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा। पर उतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इससे कर सकते हो, ये आपका आंसर तक ले जाएगा और इजी बनाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से बहुत धीरे धीरे समझाया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।